जब वर्तमान शासननायक महावीर भगवान की, गौरव सर्ग विजेता चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य भगवान शांति सागर महाराज की, मम जीवन शिल्पी शांत मूर्ति वासरत्नाकर गुरुदेव सन्मत सागर महाराज की, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उपस्थित जिस धर्म प्रेमी भावे जीवो, इंसान नहीं, वह तो भगवान है। कुदरत की सबसे ऊंची मुस्कान है। उस समय बड़ा दर्द होता है मेरे दिल में जब कोई कहता है कि आदमी बड़ा हैवान है। इंसान और भगवान मनुष्य के ही दो रूप हैं। हैवान और भगवान ये भी मनुष्य के दो रूप हैं। जब व्यक्ति अपना परम पुरुषार्थ भगवान बनने के लिए करता है तो भगवान बनता है। तो हमारे जीवन में भगवान बनने के लिए समीचीन मार्ग क्या है, वह समझना पड़ेगा। आज वर्तमान में हम मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, यह हमारा बहुत भारी सौभाग्य है। जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, यह हमारा सौभाग्य है। अब जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद हमारा प्रयास हैवान बनने के लिए, शैतान बनने के लिए नहीं, हमारा पुरुषार्थ इंसान से ईश्वर बनने के लिए, हमारा पुरुषार्थ भक्त से भगवान बनने के लिए करना चाहिए। और भक्त से भगवान बनने के लिए मात्र धर्म का उच्चारण करने से काम नहीं होगा, धर्म का आचरण भी करना पड़ेगा। सदाचार का जीवन जीना है तो अपने जीवन में रत्नत्रय की अनमोल निधि है, उस निधि को अपनाना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जब तक हम रत्नत्रय की संपदा को नहीं समझेंगे, रत्नत्रय की महिमा को नहीं जानेंगे, तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। विगत दिनों में हम सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे थे, तो सम्यक दर्शन का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है, दर्शन यानी सजगता पूर्वक देखना, सजगता पूर्वक श्रद्धान करना, और ज्ञान का मतलब सजगता पूर्वक जानना। चारित्र का मतलब है सजगता पूर्वक करना, सुंदर सुंदर देखना, सुंदर सुंदर जानना और सुंदर सुंदर करना, ये ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। अपने जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम को देखना है। सत्य कौन है? हमारी आत्मा। शिवम माने स्वरूप कौन है? हमारी आत्मा है। और सुंदर कौन है? हमारी आत्मा है। उस सत्यम शिवम सुंदर स्वरूप आत्मा को जानना है और उस सुंदर सत्य और शिव स्वरूप आत्मा को पाना है। तो वह रत्नत्रय का मार्ग अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। उसी रत्नत्रय के मार्ग का नाम मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग को अपनाना पड़ेगा। विगत दिनों में मैंने कहा था, सम्यक दर्शन रोटी है, सम्यक दर्शन भट्टी है, सम्यक ज्ञान रोटी है
और रोटी पचाना माने सम्यक चारित्र है। दर्शन की वृत्ति में ज्ञान की रोटी सीखती है और चारित्र के द्वारा उस रोटी का हम पाचन कर सकते हैं। जब तक हमारे जीवन में दर्शन नहीं आता तब तक हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, तब तक हमारा ज्ञान अज्ञान है और तब तक हमारा चारित्र कुचारित्र है। सम्यक दर्शन के सद्भाव में ज्ञान सम्यक ज्ञान बनता है, चारित्र सम्यक चारित्र बनता है। बिना सम्यकत्व के, बिना चारित्र के व्यक्ति के पास जो ज्ञान होता है वो अज्ञान ही कहलाता है। सम्यकत्व के अभाव में किया हुआ तप है वह भी अज्ञान ही कहलाया जाता है, कुतपी बालतपी कहलाया जाता है। तो आचार्य भगवतों ने कहा है जब तक व्यक्ति मात्र लोक व्यवहार का चारित्र धारण करता है, दिखावा करता है, तब तक वो आनंद को प्राप्त नहीं होता है। चारित्र और ज्ञान के बगैर सम्यक तो हो सकता है, लेकिन सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान ज्ञान नहीं और चारित्र चारित्र नहीं। आचार्य भगवतों ने कहा है यदि कोई व्यक्ति चारित्र को स्वीकार करना चाहता है तो उसके पहले सम्यक तो होना बहुत अनिवार्य है। सम्यक्त्व के बिना चारित्र का पालन करना माने अंक रही जीरो के समान है। शून्य होता है, क्या मोनू बैठा है आपके भाई मेंटेन करता है। जीरो जो होता है, शून्य जो होता है, शून्य के पीछे अंक कोई नहीं है, उस शून्य की कीमत क्या है? जीरो एक, जीरो के सामने जीरो के सामने जीरो के सामने जीरो, 1,00,000 करोड़ रुपया लिखते जाओ उसका वैल्यू, लेकिन उसके पीछे एक अंक लग जाए तो जीरो के पीछे एक अंक लग गया तो जीरो की वैल्यू बढ़ जाती है, जीरो की भी कीमत बढ़ जाती है। जैसे एक अंक के पीछे एक जीरो लगा दिया तो 10 हो जाता है, 2 जीरो लगाए तो 100 हो जाता है, 3 जीरो लगाए तो 1000, 4 जीरो लगाए तो 10,000, 5 लगाए तो लाख, 6 लगाए तो 10 लाख, 7 लगाए तो बढ़ता जाएगा। जितने जीरो है और पीछे का एक हटा दिया तो उसी प्रकार हमारे जीवन में सम्यक दर्शन अंक का काम करता है और सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान ज्ञान नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। सम्यक दर्शन के अभाव में चारित्र की कोई वैल्यू नहीं। हमारे लिए सम्यक दर्शन अंक का काम करता है। आचार्य भगवतों ने कहा है कि बगैर सम्यक्त्व के ज्ञान की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी, बिना सम्यक्त्व के चारित्र के रथ में हम आरूढ़ नहीं हो पाएंगे। तो हमारे लिए सम्यक दर्शन का बहुत ही महत्व है। जिनके जीवन में दर्शन के फूल नहीं खिले हैं, सम्यक दर्शन के बीज अंकुरित नहीं हुए हैं, सम्यक दर्शन के दीप ज्योतिर्मय नहीं हुए हैं, उस व्यक्ति की मुक्ति कभी भी संभव नहीं हो सकती है। मोक्ष जाना है, शाश्वत सुख पाना है, तो हमारे जीवन में सम्यक दर्शन के फूल खिलना चाहिए। खिले हुए फूल सबको अच्छे लगते हैं और मुरझाए फूल, खिला हुआ फूल माने सम्यक दर्शन है, सबको आकर्षित करता है। मनुष्यों को करता है, तितलियों को करता है, भौरों को करता है। तो सम्यक दर्शन के फूल हमारे जीवन में खिलना चाहिए। बीज बीज है, लेकिन जब तक वो बीज अंकुरित नहीं होता तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में सम्यक दर्शन का बीज जब तक अंकुरित नहीं
हमारे जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। दर्शन का दीप ज्योतिर्मय होना चाहिए, तभी जाकर मुक्ति संभव है। भगवान आचार्य कुंद कुंद स्वामी और कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ अष्टपाहुड़ ग्रंथराज में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने व्याख्यान किया है। चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति पुनः चारित्र का स्वीकार करके मोक्ष जा सकता है, लेकिन दर्शन से जो भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की महिमा को समझना है। व्यक्ति का जैसा दर्शन होता है वैसे ही उसका ज्ञान होता है और उसी प्रकार उसका चारित्र होता है। हमारे पास मिथ्या दर्शन होगा तो हमारा ज्ञान भी मिथ्या है, हमारा चारित्र भी मिथ्या है। हमारा दर्शन सम्यक होगा तो ज्ञान भी सम्यक हो गया और चारित्र भी। जैसे व्यवहार में आप कहते हैं ना, जैसे दृष्टि सृष्टि, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। हमने काला चश्मा पहनकर दुनिया को सफेद देखना माने मूर्खता का काम है। काला चश्मा पहनोगे तो कैसा दिखेगा? सफेद पहनोगे तो, हरा पहनोगे तो, जिस प्रकार की हमारी दृष्टि है उसी प्रकार की सृष्टि बन जाती है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा हमारे जीवन में दृष्टि बदलना है, दृष्टिकोण बदलना है, वह हमारे जीवन को बदलने में कारण बनता है। जैसा दर्शन होगा वैसा ज्ञान होगा, वैसा ही चारित्र होगा। जैसे कोई एक पेड़ होता है, पेड़ तो हम बहुत सारे देखते हैं, लेकिन सभी पेड़ का नाम नहीं जानते, सभी पेड़ों का गुण नहीं जानते, उसकी प्रकृति को नहीं जानते। कई पेड़ के पत्ते मीठे होते हैं, फल मीठे होते हैं, और कई पेड़ के पत्ते कड़वाहट से युक्त होते हैं, कड़वे होते हैं, फल भी कड़वे होते हैं, फूल भी कड़वे होते हैं, पत्ते भी कड़वे होते हैं। इसका मूल कारण फूल पत्ते में कड़वाहट आने का मूल कारण है उसकी जड़ों में कड़वाहट होना, उसके बीज की कड़वाहट जो खुद जहरीला होता है, उसके पत्ते भी जहरीले हैं, उसके फूल भी जहरीले हैं और उसका फल भी जहरीला है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पेड़ के पत्ते अगर कालापन से युक्त है तो उसकी जड़ भी कालापन से युक्त ही होगी। जड़ें जितनी मीठी होगी उतनी फूल पत्ते मीठे हो जाते हैं, उतनी सुरभिता पत्तियां उतनी ही सुरभित हो जाती है, उन पत्तियों में उतना ही माधुर्य आ जाता है। जहां जड़ ही जहरीले है तो जीवन बीज बेल बन जाएगा। हमारा जीवन उस आर्मी के सैनिक जैसा रहेगा, दिन भर परेड करता रहेगा, वहां का वहां पाया जाएगा। अतः कोल्हू के बैल की तरह हमारी दशा हो जाएगी। दिन भर घूमा और विश्राम के लिए रुका तो कहां मिला? जहां से स्टार्ट किया था वही मिला। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के अभाव में हम जिंदगी भर धर्म करते रहे, लेकिन अंत में पाया कहां? जहां से स्टार्ट किया था वहां, और अंत में बोला बिना जाने वहां जाने के रही टूट जो कोई, अथवा पूछने नहीं जानो नहीं जानो अवमान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो। भाई जहां से स्टार्ट किया था वही पाया गया। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है वृक्ष की जितनी जड़ साफ रहेगी, वृक्ष की जड़ स्वच्छ शुद्ध रहेगी, निर्मल रहेगी, उतना ही फल फूल और पत्ता मीठा रहेगा।
उसी प्रकार हमारे जीवन की यात्रा में जितने विचार अच्छे रहेंगे, चर्या अच्छी रहेगी, दृष्टि अच्छी रहेगी, उतना ही जीवन भी अच्छा बनेगा। हम मोक्ष की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। आज वर्तमान में मोक्ष नहीं मिलता है, तो मोक्ष नहीं मिलता, इसका मतलब मोक्ष का प्रयास करना भूलना है क्या? प्रयास करते रहना है। भले पंचम काल में मोक्ष का दरवाजा बंद है, लेकिन पंचम काल में मोक्ष का मार्ग खुला है। उस मार्ग पर चलो। भले हम मेहनत कर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन चलने से रास्ते की दूरी तो कम हो जाएगी। हमें रास्ते की दूरी कम करने का प्रयास करना है। मोक्ष को उपलब्ध करने में हमें भले 10, 20, 50 भोगी ग्रहण करना पड़ सकता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। रास्ता कुछ ना कुछ कटेगा। हमें प्रयास करना चाहिए। जमीन में डाला हुआ बीज है, वो बीज कभी बरगद नहीं होता है, और जब बीज अंकुरित होता है हल्का सा, तभी जाकर वह पौधा बनता है, वो पौधा बनने के लिए तैयार रहता है। उसी प्रकार हम आज मोक्ष नहीं गए, भले 20 भोग धारण करना पड़े, 50 भोग धारण करना पड़े, लेकिन रास्ता तो शुरू हो गया, रास्ता तो कट गया, मार्ग तो चलना शुरू हो गया। जैसे भगवान महावीर स्वामी जी के समोचरण में कुछ लोग भगवान की वाणी सुनने जा रहे थे। रास्ते में जाते समय एक साधु मुनिराज एक वृक्ष के नीचे आत्म साधना कर रहे थे। देख लिया साधुओं को, दर्शन कर लिए, भगवान की वाणी सुनने आगे बढ़ गए। समोचरण में जाकर भगवान को प्रश्न किया कि भगवान, आधी रास्ते से चलकर आते थे, उस समय पेड़ के नीचे साधु साधना करने बैठे थे, उनको मोक्ष कब मिलेगा? हमें दूसरे के सवाल पूछने की बहुत चिंता होती है, स्वयं का सवाल हम भूल जाते हैं। तो महाराज ने, भगवंतों ने कहा, जो साधु जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, उस पेड़ पे जितने पत्ते हैं, उस पत्ते जितने उनका भाव धारण करना पड़ेगा, वो मोक्ष जाएगी। जब इन लोगों ने साधुओं को पेड़ के नीचे देखा था, तो वो पेड़ एरंड का था। बहुत गिने चुने पत्ते होते, उसको ज्यादा नहीं होते, बहुत गिने चुने पत्ते होते हैं। लेकिन जब उस सवाल का जवाब देने मुनिराज के पास आ गए, तो मुनिराज को इमली के पेड़ के नीचे पाया गया। अभी इमली की पेड़ अनगिनत होते हैं। तब मुनिराज को वो व्यक्ति कहने लगे कि आपने पेड़ क्यों बदला? जिस पेड़ के नीचे थे उसके गिने चुने पत्ते थे, उसने गिने चुने भोग में आपको मोक्ष मिल जाता, आपने पेड़ क्यों बदला? अब यहाँ पे कितने पत्ते हैं? तो मुनिराज खुशी से नाचने लगे, खुशी हो गई उनको। तो क्यों? तो बोले, कम से कम पेड़ की गिनती तो है, हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन इमली के पेड़ की गिनती तो है, उतने वो में मुझे मोक्ष मिलेगा, इसलिए मैं खुश हो गया। मैं रास्ता चलते मंजिल तक पहुंचे अथवा नहीं पहुंचे, लेकिन रास्ता तो कट जाता है, मंजिल की दूरी तो कम हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, जब भी देखो तब अंतरंग की खुली आंख से देखो, क्योंकि देखना ही, श्रद्धा करना ही ज्ञान को जन्म देता है, और ज्ञान ही सही चारित्र को जन्म देता है। देखना ही, श्रद्धा करना ही चारित्र को उत्पन्न करेगा। जो आदमी देख रहा है, जिनकी अंतरात्मा सजग है,
वह व्यक्ति भले सोया हुआ दिखे लेकिन वह जागृत रहता है। कोई सुसुप्त चेतना है, उनका शरीर जागृत रहे, उनकी आंखें खुली रहे, लेकिन वह सोया रहता है। इस सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं, आप जागृत है कि सोए हुए हैं? अगर जागृत होते तो विशाल सप्त संसार में नहीं घूमते। आप प्रवचन सुनने नहीं बैठते, प्रवचन सुनाने बैठ जाते। मात्र शरीर का जागना नहीं है, मात्र आंखें खोलकर रखना ही जागना नहीं है। जब अंतरंग में सम्यक दर्शन की ज्योति ज्योतिर्मय हो जाती है, तभी हमारा जीवन जागृत हो जाता है, नहीं तो हम सोए हुए हैं। जब हमारे जीवन में सम्यक दर्शन हो जाता है, तब जागृत हो जाते हैं। आचार्य भगवत ने कहा है, एक साक्षी, एक सम्यक दृष्टि व्यक्ति आंख को बंद करे, शरीर को लिटा ले, सुला ले, फिर भी वह सोया हुआ नहीं है, उसका सूरज कभी छिपता नहीं, वो हमेशा जागृत ही रहता है। और जो जागृत व्यक्ति है लेकिन निष्का भान नहीं है, स्वयं की पहचान नहीं है, वह जागृत होकर भी सोया हुआ है। अज्ञानी व्यक्ति अपने प्रति सजग नहीं होता है, जागृत नहीं होता है। भले ही बहिरंग में जागृत रहे, दिन भर की गतिविधियां करता रहे, आंखें भी खुली रखे, मगर उसके जीवन का सूरज कभी उग नहीं सकता है। जीवन के सूरज का मतलब यहां आकाश के, आसमान के सूरज का नहीं है। उसके मायने के शून्य आकाश में बैठे हुए सूरज से, वह सूरज जिसके प्रति 4 कदम हम आगे बढ़ सकते हैं। कदम बढ़ाने में सहायक एकमात्र आंख है, और वही आंख सम्यक दर्शन की है। जागृत होना चाहिए। एक उदाहरण प्रसंग कहता हूं, जागृति कितना महत्वपूर्ण है। 4 दोस्त यात्रा करने के लिए जा रहे थे, और यात्रा के लिए जाते समय पैदल यात्रा, दूरी यात्रा की बहुत लंबी थी। रास्ते में विश्राम करने का प्रसंग आया। अब रात्रि विश्राम करने का प्रसंग आया तो खाने के लिए भी चाहिए। तो 4 मित्रों ने आपसी चर्चा कर ली और कहा कि एक ईंधन इकट्ठा करें, एक बर्तन को ले आए, एक चावल ले आए, शक्कर ले आए, पिस्ता, बादाम, केसर ले आए। सभी ने अपने अपने काम का बंटवारा कर लिया। खीर बनाने का प्रोग्राम बना दिए। खीर बना दी। खीर बनाने के बाद खाना शुरू कर दिए। खीर बनाए और खीर खाना भी प्रारंभ कर दी। कितना भी ठूस ठूस कर खा ले, लेकिन बनाया हुआ घर का खाना लगभग जल्दी खत्म नहीं होता है। 1 गिलास खीर बच गई, 1 कटोरी खीर बच गई। 1 कटोरी खीर बच जाती है, कोई नहीं खा पा रहा है। इतना भर भर के, अब सांस लेने के लिए जगह बची नहीं, इतना पेट भर गया है, अब खीर नहीं खा पा रहे हैं। तब आपस में चर्चा कर रहे, खीर बची है, ऐसी सुरक्षित कर लो, कल सुबह खा लेंगे। अब 1 कटोरी खीर है, खाने वाले 4 है, किसका पेट भरेगा? किसी का नहीं भरने वाला। तो आपसी चर्चा में हो गया वार्तालाप कि सुबह खीर कौन खाएगा। अब छबड़ा खाएगा, काला खाएगा, बढ़जात्या खाएगा, पाटोदी खाएगा, और कोई बचा है? सेठी खाएगा।
कौन खाएगा? तो आपस में चर्चा में अंत में निर्णय हुआ, रात्रि में जिसको सपना अच्छा आता है वो खाएगा। सपने की दुनिया में हम जीते हैं ना, रात्रि में सपना जिसको ज्यादा अच्छा आएगा वो फिर खाएगा। अब चारों मित्र सो गए, लेकिन एक मित्र को नींद ही नहीं आ रहा और बाकी खर्राटे ले रहे थे। आओ, स्वप्न जिसको अच्छा आएगा तो फिर खाएगा, लेकिन एक को नींद नहीं आ रहा था, उसने एक आध 2 घंटा इधर उधर बैठ लिया, इधर उधर टहल लिया, पेट थोड़ा खाली हो गया तो कटोरे में खीर खा लिया और बाकी 3 सो गए। बाकी 3 सोए थे, इधर उधर थोड़ा टहल लिया, पेट खाली कर लिया, खीर खा लिया, और बाकी 3 कहां थे? सो गए थे, नहीं स्वप्नों की दुनिया में थे। और उनको स्वप्न आया था किस चीज का? खीर का। जो मन में होता है वो स्वप्न में आता है। खीर का सपना आया, सुबह उठे, कहने लगे मैं खीर खाऊंगा, दूसरा कहता है मैं खीर खाऊंगा, तीसरा कहता है मैं खीर खाऊंगा, चौथा कुछ बोल ही नहीं रहा था क्योंकि खीर है ही नहीं थी, उन्होंने खा ली थी। तो आपसी चर्चा में होती है रात्रि में सपना किसको आया था? अपना अपना सपना बताओ, फिर खाएंगे। तो एक बोलता है कि मेरे स्वप्न में कल शंकर जी आए थे, शिव जी आए थे, और शिव जी मुझे यहां से उठाकर कैलाश पर्वत पर ले गए। वहां पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय सब अपने परिवार के साथ शिव जी वहां बैठे थे, और शिव जी ने पार्वती को ऑर्डर कर दिया, पार्वती आपके यहाँ मेहमान आए, अतिथि आए हैं, अच्छी खीर बनाओ। पार्वती के हाथ की खीर खाना है। इसको और आनंद हो गया, पार्वती को खीर बनाने के लिए कहा, तो पार्वती ने खीर बनाई, मैंने खा ली। मेरे स्वप्न में शिव जी आए थे, पार्वती आए थे, गणेश जी आए थे, कार्तिक आए थे, इसलिए मेरा स्वप्न अच्छा है, मैं ही खीर खाऊंगा। तो दूसरा बोलते मेरा तो सुनो, मेरे स्वप्न में क्या है ये तो सुनो। तो बोलते कि मेरे स्वप्न में राम जी आए थे। देखिए कम से कम स्वप्न में तो राम जी आ गए। मेरे स्वप्न में राम जी आए थे, अयोध्या ले गए थे, और वहां सीता को ऑर्डर कर दिया खीर बनाओ, और सीता के हाथ के मैंने मीठी मीठी खीर खा ली, इसलिए मेरा स्वप्न अच्छा है, इसलिए मैं खीर खाऊंगा। तीसरा भी ऐसा कुछ कह देता है, तो चौथे को पूछा जाता है कि आपका स्वप्न बताओ, आप खीर थी क्या वहां? तो वो बोलता है कि मेरे स्वप्न में हनुमान जी आए थे। आपके स्वप्न में शिव जी आए होंगे, राम जी आए होंगे, मेरे स्वप्न में हनुमान आए थे। मैं सोया था, मेरे पीठ में आकर एक गदा मार दिया और उठा, बोलो उठो, हम यहां होते हुए सोया हुआ है, उठ खीर खा ले, उठ खीर खा ले। तो मैंने उठा, खीर खा ली, इसलिए मेरा स्वप्न अच्छा है। तो दूसरे दोस्त बोलते हैं अरे तुझे हमारी याद नहीं आई? हनुमान को बोलना नहीं था क्या और भी हमारे मित्र हैं और सब मिलकर खीर खाएंगे? तो बोलते हाँ याद आई थी ना, आपकी जरूर याद आई थी, लेकिन हनुमान ने फिर एक गदा पीठ पर मार दिया और बोला मैं ऑर्डर करता हूं, तू नहीं मान रहा है, तेरे मित्रों की क्यों चिंता कर रहा है? एक मित्र कैलाश पर पार्वती के हाथ की खीर खा रहा है, दूसरा मित्र सीता की खीर अयोध्या में खा रहा है, तू यहाँ अकेला उठ खा ले। तो मैंने खा लिया। 3 सोए थे, उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन जागृत था, उसको जागृति ही जीवन उत्थान का मार्ग है, जीवन उत्कर्ष का मार्ग है। इसलिए हमारे जीवन में जागृत होना चाहिए। जो जागृत था उसको ही आत्म सुख रूपी खीर खाने का स्वाद प्राप्त हो सकता है, और जो सोएगा खोएगा, सोया हुआ सोता ही रहेगा। जैसे भजन है, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी तेरी प्यारी जिंदगी, बोझा ढोटे में निकल गई सारी जिंदगी। सुनील साहब कैसे जा रही है जिंदगी? सोते सोते जा रही है, जागृत होकर जा रही है?
रही है? आप कोशिश करोगे जागृत हो। कैसे कोशिश करोगे जागृत होने का? सुन चुके हैं। देखो, मैं आपके नगर में सुलाने नहीं जगाने आया हूं। पहले प्रवचन में मैंने कहा था जगाने आया हूं, लेकिन जगा किसको सकता हूं? जो सोया है उसको जगाने का काम मेरा है, लेकिन जिसने सोने का नाटक किया है उसको महावीर भगवान भी जगा नहीं पाएंगे। बताओ, आप सोए हुए हैं कि सोने का नाटक किए हुए हैं? सोए नहीं है, सोने का नाटक किए हुए हैं। अब सोने का नाटक करने वालों को कोई जगा नहीं पाएगा, लेकिन सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं। जैसे कल हमने कहा, कोरोना की महामारी के कारण हमारे पुरुषों ने सुरक्षा हेतु भगवान जी के अभिषेक के लिए गिने चुने लोगों की नियुक्ति की। हम अभिषेक करना बंद कर दिए, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए किए, उसमें कोई दो राय नहीं है, करना जरूरी था। लेकिन आज हमें पुनः अभिषेक प्रारंभ करना है, कलशा करना है। तो मैंने किसी को कहा, अब आने वाली शरद पूर्णिमा है, 31 अक्टूबर में आएगी, शनिवार के दिन आएगी। उसी पावन पर्व के दिन आचार्य भगवान विद्यासागर जी की जन्म जयंती, जैन जगत में सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी का अवतरण दिवस, और उसके साथ साथ जैन जगत में सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ आर्य का पूज्य ज्ञानमती माता जी का जन्म दिवस, अवतरण दिवस। शरद पूर्णिमा अपने में अपना महत्व रखती है, तो हमने कहा कि शरद पूर्णिमा से पुनः अभिषेक प्रारंभ करो, मंदिर में अभिषेक स्टार्ट करो। तो एक दूसरे को बोलता है तो इतनी जल्दी उठेगा, तो तीसरा बोलता है नहीं उठेगा तो हम बाल्टी जाकर डाल देंगे। ये सोया हुआ व्यक्ति को बाल्टी में पानी डालकर भी उठाया जा सकता है, लेकिन सोया होने का नाटक किया है, वो करवट बदलते रहेगा लेकिन उठेगा नहीं। तो आपको मैं कहना चाह रहा हूं, पुनः शरद पूर्णिमा के पावन दिन से मंदिर जी में अभिषेक प्रारंभ करो, और उसी पावन दिन में हिस्ट्री में सर्वप्रथम जिया वासियों का सौभाग्य है कि उसी दिन आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी की 75वीं जन्म जयंती चल रही है। तो अन्य विभिन्न स्थानों से 750 परिवार एक साथ आचार्य भगवान का पूजा करने वाला है सुबह 8 बजे। तो उसी अभिषेक प्रारंभ हमें करना है। जो माता बहने रेगुलर पूजा कर रही थी, उनका पूजा छूट गया है, वो पुनः पूजा प्रारंभ करें। तो हम जागृत रहना चाहिए। जागृत व्यक्ति अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है, सोया हुआ व्यक्ति नहीं। तो हमारे जीवन में जागृति कब आएगी? जब हमारे अंतर हृदय खुला रहेगा, अंतःकरण खुले रहेंगे, तभी जाकर हमारे जीवन में जागृति आ सकती है। जागृत है और जागृति के साथ संसार को देखो, संसार से भागो मत। भागोगे तो लोग भगोड़ा कहेंगे। संसार को जागृति के साथ देखो, जगत को जागृति के साथ देखो, लेकिन जगत को भोगो मत। जगत से पलायन मत करो। जीवन का क्रमांक 2 है, लेकिन पहला क्रमांक जगत का है। उस जगत को देखो। जगत में पैदा हुए हो, उसी में जीते हो, इसलिए संसार कैसा है देखो। किससे क्या संबंध है समझो, किसकी क्या अभिव्यक्तियां है ये भी जानो। जो माता, जो पत्नी कल तक जो हमें देखकर प्रफुल्लित होती थी, आनंदित होती थी,
गौरवान्वित होती थी, पर हम पर आज क्रोध कर रही है। उस समय जानो संसार का स्वभाव क्या है। जब पत्नी हमारे घर पहुंचने से खूब हंसती थी, खूब खिलती थी, कल मुस्कुराई थी, आज वही हम पर न जाने ताना कसने के लिए तैयार है, चिंगारियां बरस रही है। तब जानने का प्रयत्न करो कि संबंध क्या है। दाम्पत्य जीवन के बीच कौन सी दरारें आई है, ये केवल देखना है। खुली आंखों से, सजग आंखों से देखना है। ये देखना ही जीवन में ज्ञान के बीज बोएगा, मनन का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये देखना है ना, श्रद्धा करना है। बहुत ही आला मंत्र है, बहुत चमत्कारिक मंत्र है। ऐसा मंत्र जिसमें न कहीं जाना है, न कुछ करना है, न भूखे रहना है, न धन लुटाना है, फिर भी जीवन में अध्यात्म का अभ्युदय कराता है यह मंत्र। गृहस्थ जीवन निभाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। दुकानदारी करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए मायाचारी करना पड़ता है, मिलावट करनी पड़ती है, रिश्वतखोरी का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर 2 रोटी मिलती है। लेकिन सम्यक श्रद्धा को जागृत करके ज्ञान के साथ चारित्र को स्वीकार करने से कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे साधु हैं, उन्होंने चारित्र को स्वीकार किया है सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, तो उनको रोटी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, रोटी उनका इंतजार करती है, रोटी उनका इंतजार करती है। यह मोक्ष मार्ग में कुछ करना नहीं पड़ता, सब छोड़ना पड़ता है। अपने जीवन में जितनी सजगता पूर्वक हम दर्शन करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और वह परिवर्तन अंतरंग में परिवर्तन होता है तो बहिरंग में परिवर्तन होता है। लेकिन आचरण के द्वारा, कोरे आचरण के द्वारा, कोरे क्रियाकांड के द्वारा अंतरंग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा कहना कठिन है। अंतरंग जब बदल जाता है तो बहिरंग आचरण अपने बदल जाता है, उसको बदलने की आवश्यकता है। जैसे कुएं में साफ सुथरा पानी है तो बाल्टी में पानी कैसा आएगा, और कुएं में गंदा रद्दी पानी है तो उसी प्रकार हमारे हृदय रूपी कुएं में अज्ञान का पानी है तो बहिरंग का आचरण भी विपरीत ही होगा। लेकिन अंतरंग में सम्यक आचरण का पानी है तो बहिरंग का व्यवहार भी अच्छा ही रहेगा। चारित्र क्यों स्वीकारना है? साधु चारित्र का अंगीकार करते क्यों? घर में साधना नहीं कर पाता, घर में राग द्वेष से निवृत्त नहीं हो पाता, जो परद्रव्य का मोह है वो दुख का कारण है, जो परिग्रह है वो दुख का कारण है। इसलिए घर छोड़ा, दीक्षा ली, लेकिन दीक्षा लेने के बाद परिग्रह में उलझ गया। ये जैन दर्शन, ये जैनी दीक्षा निर्माण का मार्ग नहीं है, ये जैनी दीक्षा निर्माण का मार्ग है। ये निर्माण का मार्ग है, निर्वाह का मार्ग नहीं। ये जैनी दीक्षा को हमने निर्वाह का मार्ग बना दिया। जिस परिग्रह में हमें दुख था, जिस घर में हमें दुख था, जिस दुकान में हमें दुख था, वही साधु घर छोड़ता है दुख मुक्ति के लिए और अपने भक्तों को उसमें उलझा लेता है। व्यापार वृद्धि का यंत्र देकर लाल कपड़ा में इसको ना ये नारियल टांगो, आपके व्यापार की वृद्धि हो जाएगी। अरे व्यापार की वृद्धि मात्र नारियल टांगने से नहीं होगी, दुकान में माल भी भरना पड़ेगा, ग्राहकों से मीठा प्यार भरा व्यवहार भी करना पड़ेगा। मात्र नारियल टांगने से व्यापार हो जाता है तो दुकान में माल ही नहीं भरना, मात्र नारियल टांग देना व्यापार हो जाएगा? कतई नहीं होगा।
आपके समय नहीं बचेगा और पाप का उदय होगा तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके बैठो वहां कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। मात्र नारियल टांगने से, धागा बांधने से अथवा नींबू बांधने से, मिर्च बांधने से दुकान का ग्राहक नहीं बढ़ेगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा व्यापार वृद्धि के लिए आपने व्यर्थ कर दिया, भ्रम कर दिया। तो किसी ने उनको महाराज को पूछा, महाराज जी अपने परिवार, आपका दुकान पापा का था, वो छोड़कर क्यों आए? तो उसमें सुख नहीं इसलिए आए। तो अपने भक्तों को उसमें क्यों उलझा रहे हो? ये जैन दीक्षा निर्माण की नहीं है, निर्वाण की है। निर्वाह की नहीं है, निर्वाण की है। तो हमारा जीवन है, बहिरंग रूपांतरित होने से कुछ मतलब नहीं है, अंतरंग का परिवर्तन महत्वपूर्ण है। आप यहां सुन रहे हैं, अंतरंग से सुन रहे कि बहिरंग से सुन रहे? हाथ ऊंचा करो, कौन कौन अंतरंग से सुन रहा है? देखते तो है। जो अंतरंग से सुन रहा है उसके जीवन में परिवर्तन आना जरूरी है, अंतरंग की आंख खुलना जरूरी है। जैसे 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक पत्थर की तरह होता है, एक मिट्टी की तरह होता है। बरसात होती है, पानी बरसता है, पत्थर ऊपर से गीला होता है, अंदर में सूखा रहता है। उस प्रकार के शिष्य होते हैं, गुरुओं की वाणी ऊपर से सुनते हैं, गदगद हो जाते हैं, लेकिन अंतरंग में कैसे? सूखे के सूखे। दूसरे शिष्य मिट्टी की तरह होते हैं। बरसात होती है, पानी गिरता है तो मिट्टी बाहर से भी गीली होती है, अंदर से भी गीली होती है। साधु के प्रवचन में आकर अंतरंग में भी भाव विभोर हो जाता है, बहिरंग में भी भाव विभोर हो जाता है। लेकिन बरसात खत्म हो जाती है, धूप निकलती है, तो वह मिट्टी पुनः क्या हो जाती है? पहले से ज्यादा कठोर हो जाती है। उसको कुदाली से खोदे तो भी खुदती नहीं है। उसी प्रकार साधु के चातुर्मास में अंतरंग बहिरंग से गीला तो हो गया, और चातुर्मास के उपरांत महाराज से विहार कर दिया, मंदिर आना ही छोड़ दिया। ये बहिरंग से अंतरंग से गीले तो यहां हुए, लेकिन बाद में वो मिट्टी की तरह कठोर बन गए। तीसरे शिष्य होते हैं पानी में, बरसात में पानी में काई जम जाती है, क्या बोलते हैं मराठी में शेवाळ बोलते हैं। काई जम जाती है, पानी में उत्पन्न होती है और पानी के प्रवाह के साथ साथ वह आगे निकल जाती है। उसी प्रकार गुरुओं के वचनों को सुन करके अंतरंग में धर्म की जागृति हो जाती है, धर्म रूपी काई जम जाती है और उस पानी के साथ बहने के लिए तैयार, बड़े साधुओं के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हो। काई की तरह शिष्य होते हैं। इन तीनों में आप कहा हो? पत्थर की तरह, मिट्टी की तरह, इकाई की तरह? सुनील सागर, हम लोग तो सुन के बाहर जाके फिर भूल जाते हैं। माने कैसे हो गए? पाषाण की तरह। पाषाण हृदय का जो व्यक्ति होता है वो कहीं भी काम का नहीं रहता है। मात्र सुनने के लिए मत सुनो, जो सुनते हैं उसमें से कुछ अच्छाइयों को चुनो, जीवन में गुणो, तभी जाकर जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मात्र सुन रहे, सुनकर कान के छिद्र, कान के बोल बड़े हो गए, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं आया। सुनकर हमारे कान खरगोश की तरह बढ़ गए, लेकिन परिवर्तन, मास्क पहनकर हमारे कान टीके जैसे बन गए हैं, फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। तो जागृत होना चाहिए, और जो जागृत होता है वही अपने आत्मा के कल्याण को प्राप्त कर लेता है, आत्म कल्याण के लिए आगे निकल जाता है। तो हमारी अंतर्दृष्टि जागृत होना चाहिए। ऐसा नहीं बाहर की दुनिया बदल जाएगी हमारे बहिरंग के आचरण से, ऐसा नहीं होता है। अंतरंग के आचरण से बहिरंग की दुनिया जरूर बदल जाती है। अगर हमारे जीवन में बहिरंग की दुनिया को बदलना चाहते हैं तो ये हमारा कोरा पुरुषार्थ है।
बहिरंगी की दुनिया जैसी थी वैसी है, मात्र हमें स्वयं को बदलना है। अगर क्रोध प्रसन्नता में रूपांतरित हो जाए, तब प्रसन्न हृदय से इस जगत को निहारोगे तो जगत के चारों ओर प्रसन्नता खिलते हुए फूल और उमड़ती हुई तितलियां नजर आएगी। और इसके विपरीत यदि क्रोध भरे रहेंगे, कचायों में दबे हुए रहेंगे, तो विभिन्न हृदय से इस जगत को निहारोगे तो कोई भी फूल, कोई भी फल न दिखाई देगा। फल के बीज कांटे ही दिखाई देंगे। तितलियों के सौंदर्य के बीच भव भ्रमण ही दिखाई देगा। सब कुछ व्यक्ति के दृष्टि पर निर्भर है। जब तक जगत को पहचान जाओगे, तब तक स्वयं के प्रति का दृष्टिकोण सुधरेगा नहीं। और जब स्वयं को पहचानोगे तो स्वयं का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे जीवन को रूपांतरित करने के लिए सम्यक दर्शन की यात्रा को प्रारंभ करना है। तभी जाकर अंतरंग से नाद निकलेगा, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना जागृत हो जाएगी। मैत्री के सर्वभूतेषु की भावना जागृत हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में भावना को जागृत कर देता है, तभी जाकर आत्म कल्याण की शुरुआत हो जाती है। जब दुनिया में विक्षिप्त तामस का विस्तार है, दुनिया तो उस क्रोधी व्यक्ति को, तामस व्यक्ति को पागल करती है, लेकिन अंतर्हृदय की जागरूकता हो जाती है तो क्रोध तमस नष्ट हो जाता है और उन व्यक्तियों को दुनिया के द्वारा जीसस की तरह क्रॉस पर लटकाया जाता है, सुकरात को जहर पिलाया जाता है, बुद्धों के पीछे शिकारी कुत्ते छोड़े जाते हैं, लेकिन उनके हृदय में परिवर्तन आ गया है, उनमें परमात्मा की आवाज झलकती है, उनको उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। पार्श्वनाथ स्वामी पर 10 भोग में उपसर्ग हुआ, लेकिन अंतर आत्मा जागृत हुई थी, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वह उपसर्ग भी भगवान बनने में नहीं पड़ा। तो आचार्य ने कहा है कि धर्म दर्शन की वस्तु है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। प्रदर्शन का मार्ग केवल लोभाचार में होगा, लेकिन दर्शन का जो संबंध है वो अंतरंग के चारित्र से होगा। मानस सरोवर में हंस भी बैठता है, बगुला भी बैठता है, लेकिन एक की दृष्टि मछली को पकड़ने में रहती है और दूसरी की दृष्टि मोती को चुगने में रहती है, मोती को चुनने में रहती है। उसी प्रकार हम यहां बैठे हैं, हमारी दृष्टि कहां है? बगुले की तरह दृष्टि है कि हंस की तरह दृष्टि है? इसको समझना आवश्यक है। उसको समझोगे तो अपना आत्मा का कल्याण अवश्य भावी संभव है। तो आचार्यों ने कहा है कि हमारे जीवन में इस सम्यत्व की महिमा को पहचानना है, धर्म की महिमा को जानना है, क्योंकि धर्म कैसा है? धर्म तो सत्मार्ग की साधना है, जीवन की सच्ची आराधना है। धर्म शालीनता की शान है, जीवन जीने की कला है। धर्म मानवता का आदर है, धर्म सब गुणों का संग्रहालय है। धर्म व्याख्या नहीं व्याप्ति है, धर्म कथ्य नहीं तथ्य है, धर्म में असत्य नहीं सत्य है, धर्म में कलह नहीं आत्म कल्याण है, धर्म काव्य नहीं कर्तव्य है, धर्म
सुई और कैंची में क्या अंतर है? टेलर के पास दो हथियार होते हैं, एक कैंची एक सुई। सुई जोड़ता है और एक काटता है। तो एक जोड़ता है एक काटता है। देखो कैंची सीधा चलती है लेकिन कपड़ा को काट देती है, सुई आड़ी टेढ़ी चलती है लेकिन कपड़ा को सिलाती है। सीना कौन जानता है? सीना कौन जानता है? जिसके पास सीना है वह सीना जानता है। बहिरंग में सरल है तो कपड़े की तरह परिवार को काट लेगा, समाज को काट लेगा, धर्मों को काट लेगा। लेकिन बहिरंग में कोई व्यक्ति कठोर भी लगे, टेढ़ा भी लगे, लेकिन अंतरंग से सीधा है, वो समाज को भी जोड़ देगा, परिवार को भी जोड़ देगा, धर्म को भी जोड़ देगा। आप बताओ, आप जीवन में सुई का काम करते हैं कि कैंची का काम करते हैं? क्या काम है आपका? कैंची का काम करते हैं। कैंची का काम करते हैं। हम टूट रहे, परिवार को तोड़ रहे, समाज को तोड़ रहे, धर्म को तोड़ रहे, ये हमारी नीति बनी है। तो कहते हैं धर्म कैंची नहीं सुई है। धर्म ऊपर से ओढ़ी हुई चद्दर नहीं, ऊपर से राम नाम की चद्दर और बगल में ऐसा काम करने से धर्म नहीं होता। धर्म ऊपर से ओढ़ी हुई चद्दर नहीं, आत्मा की झंकार है। धर्म वाणी का विलास नहीं, बोलने में बहुत पांडित्य लोगों के पास होता है। धर्म वाणी का विलास नहीं, जीवन का निचोड़ है। धर्म खिलवाड़ की वस्तु नहीं, आत्म कल्याण की वस्तु है। धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है। धर्म थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल है। धर्म नारा नहीं, सम्यक्त्व की धारा है। धर्म नश्वर नहीं, शाश्वत है। धर्म जागरण है, आचरण का प्रतीक है। वह धर्म अपने जीवन में आना चाहिए। हमने धर्म किसको समझा? पहले के लोगों में बहुत सरलता थी, लेकिन आज के लोगों में इतनी कटुता आ गई है, इतनी कड़वाहट भी आई है, जो कड़ू नींब का पत्ता भी उसके सामने शर्मा जाएगा। पहले के जमाने में मंदिर में बहुत भारी भीड़ रहा करती थी। आज बहिरंग के चकाचौंध में उलझा हुआ व्यक्ति, बहिरंग ऋषि भोगों में उलझा हुआ व्यक्ति मंदिर में आना बंद कर दिया। ऐसी ही परिस्थिति रही तो भव्य बंधु, आज लोगों ने मंदिर में आना बंद कर दिया, गुरुओं के सानिध्य में आना बंद कर दिया। स्थिति ऐसी ही रही तो कल कहीं मंदिर में झाड़ू लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। आज अभिषेक करने वाले नहीं मिल रहे, बाद में झाड़ू लगाने वाले भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे जीवन जीने की दृष्टि से हम वंचित रह चुके हैं। धर्म को हमने समझा नहीं है, धर्म को हमने जाना नहीं है। तो धर्म को समझो, धर्म को जानो, और धर्म को जानने समझने से अपने जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। धर्म दिखावे के लिए नहीं होता है, वो तो निज में होता है, निजत्व का मार्ग होता है। धर्म सार्वजनिक नहीं, धर्म व्यक्तिगत होता है। हर पल सोते जागते बैठते उठते अपने अंतरंग के भावों को समझो, जानो, तभी जाकर हमारा धर्म होगा। धर्म समाज परिवार को एक रखना है तो क्या करना पड़ेगा? सुई का काम करना पड़ेगा। आग लगाने वालों का काम मत करो, आग बुझाने वालों का काम करो। समय हो गया, 2 मिनट में हमारी पुस्तक खोलू, बोलो कल का छुट्टी हुआ है, उसका ओवर टाइम करके भुगतान भी करना पड़ेगा ना। तो एक समंदर और समंदर के किनारे झोपड़ी, झोपड़ी में आग लग गई, और झोपड़ी में आग लगी है तो सब लोग बुझाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपके पड़ोसी के घर में आग लगी है, आप आग बुझाने का पुरुषार्थ कर रहे, क्यों? पड़ोसी के प्रति प्रेम नहीं है मेरा, वह आग मेरे घर में ना आ जाए इसलिए मैं बुझा रहा हूं। लेकिन वह समंदर के किनारे आग लगी
सब बुझाने का प्रयास कर रहे हो झोपड़ी की आग को, सब अपने अपने तरीके से पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कोई अंजलि से पानी फेंक रहा है, कोई बाल्टी से फेंक रहा है, कोई मशीन लगाकर फेंक रहा है। सबने अपने अपने प्रयास किया और वहां सोचती सी चिड़िया बैठी थी, उन्होंने भी पुरुषार्थ प्रयास कर दिया। वो चिड़िया समंदर के किनारे गई, उसके पास कोई बाल्टी नहीं था, उसके पास कोई कलशा नहीं था, उसके पास कोई मशीन नहीं था। वो चिड़िया क्या करती है, आग बुझाने के लिए अपनी चोंच को समंदर में भिगोती है, डुबोती है और एक बूंद पानी लेकर आग में डाल देती है, आग बुझाने का पुरुषार्थ करती है। जब बगल में बंदर बैठा था, बंदर बोलते हैं पकड़ी चिड़िया। लोग इतना मशीन से पानी डाल रहे, बाल्टी से पानी डाल रहे, कलशा से पानी डाल रहे, भरसक प्रयास कर रहे, उसके द्वारा आग नहीं बुझ रही है और तेरे चोंच से आग बुझने वाले चोंच में कितना पानी आएगा? एक बूंद पानी से तेरी आग बुझेगी क्या? तब चिड़िया ने उस बंदर को हंसते हुए कहा, मुझे भी पता है मेरी चोंच में बूंद भर पानी आ रहा है, उससे आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन इस आग की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, इस आग की हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो मेरा नाम आग लगाने वालों के लिस्ट में नहीं, आग बुझाने वालों के लिस्ट में जरूर आएगा। उसी प्रकार आपके समाज में जो भी कार्य है उसका हिस्ट्री लिखा जाएगा, तो मेरा नाम समाज में आग लगाने वालों में नहीं, समाज की आग बुझाने वालों में जरूर आना चाहिए। ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। आग लगाने वालों में नाम तो हजारों का आ सकता है, लेकिन आग बुझाने वाले गिने चुने लोग होते तो समाज है वह आग लगाने वाले का काम नहीं करो, वहां आग बुझाने वाले का, वहां काटने का काम मत करो, जोड़ने का काम करो, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण माना गया है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमारे जीवन को बदलना है, हमारे अंतर हृदय को बदलना है, वही हमारे जीवन को उत्थान की ओर ले जाएगा। अंतर्दृष्टि बदलेगी तभी जाकर जीवन बदलेगा, नहीं तो जीवन के मूल्यों को हम समझ नहीं पाएंगे, हमारे जीवन में रूपांतरण नहीं होगा, तो हम अपने कल्याण के मार्ग पर नहीं जाएंगे। तो हमारा कल्याण का मार्ग हमें चुनना है। समय हो गया है, समय से ज्यादा कहना भी ज्यादा उचित नहीं होता है। पहले आप समय पर ना आए, 8 बजे का प्रवचन आप कितने बजे आते हैं? 8:15 बजे, 8:30 बजे, कोई 8:45 बजे, कोई 9:05 तो है। तब समय से आया करो, क्योंकि ऑपरेशन करते ना, ऑपरेट करते, डॉक्टर लोग ऑपरेट करते हैं, तो शुरू में जो क्या सुई लगवाते हैं ऑपरेट करने के पहले, शून्य होने का क्या कहते हैं, सुई लगवा लेते हैं, शून्य करते हैं, और बाद में डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है। और बिना शून्य की ऑपरेशन करेगा तो ऑपरेशन सक्सेस होगा। उसी प्रकार प्रवचन के पहले 10 मिनट में आपके हृदय को शून्य किया जाता है और बाद में बचे हुए 45-50 मिनट में आपका ऑपरेशन किया जाता है और आप में जो बीमारियां है उसको निकाला जाता है। आप शुरू के 10 मिनट में नहीं आएंगे तो आपका ऑपरेशन ठीक होगा, ऑपरेशन ठीक होगा तो क्या करना है, समय से आओ। आप समय से नहीं आएंगे, परसों मैंने लगभग 1.25 घंटा कहा था, बाहर जाकर बाजार में चर्चा क्या हुई, महाराज ने 9:15 बजे 9:20 9:25 तक कहा, लेकिन ये कभी चर्चा नहीं की कि महाराज जी का प्रवचन 8 बजे शुरू हुआ तो आप 8:15 बजे गए। करते कभी चर्चा? भगवान की पूजा करने का भी समय निर्धारित किया जाता है। हम कब आते हैं, देखो भगवान की पूजा मंगलाष्टक से करना है। मंगलाष्टक में जो मंगल की भावना की है वो अन्य जगत में कहीं भी नहीं मिलेगी, इतनी मंगल की भावना है। लेकिन हम कब आते हैं, रुको रुको रुको, शांति नारा बोलने के लिए शिशिर कलशा उठाता है, ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलता है, अरे रुको 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 रुको, फिर अभिषेक करता है। आजकल के लोगों को दौड़ती ट्रेन पकड़ने की आदत लगी है। दौड़ती ट्रेन पकड़ने से गिर भी सकते, एक्सीडेंट भी हो सकता है। पहले 5 मिनट आया करो, भगवान की पूजा अच्छे से किया करो, प्रवचन अच्छे से सुना करो, तभी जाकर कल्याण हो जाता है। समय से आप नहीं आओगे तो चलेगा, लेकिन समय से ज्यादा मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं रहता है।
आगे का काम आपको भी है, मुझे भी है। तो आगे के काम के लिए, आगे की यात्रा के लिए ये गाड़ी को यही रोकना जरूरी है। आज की चर्चा को यही रोक देते हैं। जय महावीर।